सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 214। मालिक जीव के पास है और यह मूर्ख जीव उसको बाहर ढूंढता फिरता है। यानी काशी और प्रयाग वाले अयोध्या और वृंदावन और हरिद्वार और बद्रीनाथ में और अयोध्या और वृंदावन के वासी प्रयाग में भ्रमते फिरते हैं। यह भ्रमना सिवाय सदगुरु पूरे के और कोई नहीं छुड़ा सकता है। इस वास्ते सदगुरु का खोज करना चाहिए और पंडित और भेख नर देही छिन भंगी है, इसके जोबन पर क्या गरूर करना। जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे ही यह जोबन भी थोड़े अरसे में जाता रहेगा। इस वास्ते मुनासिब है कि इसको मुफ्त न खोवे और अपने प्यारे मालिक का पता लगाकर उसकी सेवा और टहल में लगे। और मालूम होवे कि माता पिता, पुत्र और स्त्री और यार दोस्त और बिरादरी और धन, इनमें से कोई सच्चा प्यारा नहीं है, बल्कि यह सब दुख के दाता हैं। पर संसारी जीव इनको सुख रूप मानते हैं, सो वह अभागी हैं। और बड़भागी वही हैं जो सदगुरु पूरे की प्रीत और प्रतीत करते हैं और उनकी सेवा में अपना तन मन धन लगाते हैं। इस जवानी में जिसने सदगुरु का खोज कर लिया वही अक्लमंद है, और जो गाफिल रहा उसको पछताना पड़ेगा। वचन 216। संतों का और पंडितों का मेल न हुआ और न हो सकता है, क्योंकि वह जीवों को बाहर भटकाते हैं और संत अंतर में धसाते हैं। पंडित पत्थर पानी में लगाकर जीव को बेधर्म करते हैं और कोई कोई वर्णात्मक नाम बताते हैं, सो उसका भेद नहीं दे सकते। और संत ध्वन्यात्मक नाम बताते हैं और उसका भेद स्वरूप, लीला और धाम विधि पूर्वक समझाते हैं। अगर जीव संतों का वचन माने तो उसका कारज बन जावे, और नहीं तो जन्म जन्म भटकता रहेगा। वचन 217। धर्म इस जीव का यह है कि पिता की सेवा करना, सो पिता इसका सत्य नाम सत्य पुरुष है और यह उसकी अंश है, सो इसको मिलता नहीं, फिर यह सेवा कैसे करे। अब समझना चाहिए कि संत सत्य पुरुष का अवतार है। उनकी सेवा करना सत्य पुरुष की सेवा है। पिछले 3 युगों में वे प्रकट नहीं हुए, अब कलयुग में केवल जीवों के उबार के लिए अवतार धरा है, और कुछ मतलब उनका संसार में आने से नहीं है। जो जीव संस्कारी हैं वह दर्शन करते और वचन सुनते ही उनके चरणों में लग जाते हैं और बहुतेरों के संस्कार पड़ जाता है, और 84 का चक्कर उनका भी रफ्ता रफ्ता बच जावेगा, क्योंकि सिवाय संत के और कोई 84 से नहीं बचा सकता और न जीव को उसके निज देश में पहुंचा सकता है। वचन 218। जिनको नाम की प्रतीत नहीं है और बाहर की रहनी अपनी भली प्रकार दुरुस्त रखते हैं और अंतर में भी कुछ सफाई कर रहे हैं, तो चाहे जितना जप तप संयम और अभ्यास करें, उनको पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। और जिनको सदगुरु का बताया हुआ नाम प्राप्त है और उस पर उनका निश्चय पक्का और सच्चा आ गया है, तो उनको जब तब संयम का भी फल मिलेगा और पूर्ण पद को पावेंगे। नाम लियो जिन सब कियो, जोग जग आचार, जप तप संयम परशुराम, सभी नाम की लाल। यह नाम संत सदगुरु से मिलेगा और इससे कुल विकारों की जड़ कट जावेगी और आहिस्ता आहिस्ता मन और इंद्रियां भी बस में आ जावेंगी। और वैसे जो कोई इंद्रियों के रोकने का इरादा करे तो बहुत मुश्किल पड़ेगी,
जो एक को रोकेगा दूसरी जोर करेगी, और यह हाल पोथियों के नाम जपने वालों का दिखलाई देता है कि हरचंद वह जप करते हैं पर विकार दूर नहीं होते। जो गुरुमुख नाम यानी संतों से नाम लेकर उसकी आराधना करें तो निश्चय कर आहिस्ता आहिस्ता विकार दूर हो जाएंगे। सिवाय इस नाम के और कोई जतन विकारों के दूर करने के लिए इस कलयुग में नहीं है। वचन 219। संतों के मत में वैराग की कुछ महिमा नहीं है, सिर्फ गुरु भक्ति की महिमा है। जिसकी गुरु भक्ति पूरी है उसके सामने वैराग आदि साधन बिना साधना हाथ बांधे खड़े रहते हैं, क्योंकि उसको यह सदगुरु के दरबार से इनाम में मिलते हैं। पर सदगुरु भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे चकोर को चंद्र प्यारा है और हिरन को नाद, पतंग को दीपक, मछली को जल। जिसकी ऐसी प्रीत है उसी का नाम गुरु भक्त है और उसी की ऐसी महिमा है। वचन 220। जो नाम जरा सी अपवित्रता से जाता रहे वह नाम नहीं है। नाम सबसे जबर है, चाहे जैसी अपवित्रता होवे उसको पवित्र कर सकता है, और चाहे जिस जगह बैठकर कर लो कुछ हर्ज नहीं है। जो बुरे से बुरा स्थान है वह भी नाम के प्रताप से पवित्र हो जाएगा। यह नाम संत सदगुरु के पास है और कहीं नहीं है। वचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा, वचन नंबर 10। आगरा 27 फरवरी सन 1938। जिसको जिस चीज की कदर होती है उसके लिए बड़ी तवज्जो से कार्रवाई करता है। ज्यादातर लोगों को दुनिया की कदर है और उसके काम बड़े शौक से करते हैं, परमार्थ में तवज्जो नहीं देते क्योंकि उसकी जरूरत नहीं समझते, हालांकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। परमार्थ की कद्र चित्त में पैदा होने के लिए दो बातों की जरूरत है। एक, संसार की कद्र चित्त से निकले, और दो, दुनिया के और सब मत और मजहब ओछे मालूम होने लगे। जिसको जिस चीज की कद्र होती है वो उसके लिए बड़े शौक के साथ काम करता है, उसी में उसकी तवज्जो जाती है। जिसमें ज्यादा शौक आ जाता है उससे ताल्लुक रखने वाली कार्रवाई बड़े जोश के साथ करता है और वह सब पर फाइक रहती है। संसार में हजारों लाखों जगहों में इंसान की तवज्जो जाती है और बेशुमार आरजू और आशाएं हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। संसार में जो इस तरह जगह जगह और जितनी मिकदार में तवज्जो जाती है उसके मुकाबले में परमार्थ में जितनी तवज्जो जाती है वह बहुत ही कम है। संसार में जल्द तवज्जो आ जाती है, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती, आप ही आप संसारी वस्तुओं की कदर इसके दिल में पैदा हो जाती है। वजह इसकी ये है कि ये जन्मान जन्म से ऐसा करता आया है और उसकी मोहताजी और जरूरत महसूस करता है। बरक्स इसके परमार्थ में तवज्जो का आना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसकी जरूरत और मोहताजी नहीं समझता। हकीकत में परमार्थ की बड़ी भारी जरूरत और मोहताजी है, वो इसका जीवन है। अंतर में जो चैतन्य की धार आ रही है वही चैतन्य इसकी जिंदगी है। इस बात का इसको पता नहीं है। समझाने बुझाने और कहने सुनने से भी इसके दिल में उसकी कदर पैदा नहीं होती। परमार्थ और भक्ति के लिए जोश और उत्साह और उमंग उठती ही नहीं। संसारी चीजों की मसलन धन की कदर बहुत जल्द आ जाती है।
5 वर्ष के बच्चे को भी रुपए पैसे में मोह होता है। बच्चे को अगर पैसा दो तो और सब चीजों को पटक देगा। वजह इसकी ये है कि जन्मान जन्म से ऐसी ही बनावट चली आती है। मनुष्य को ये विश्वास है कि धन से संसार में सब काम हो सकते हैं, अगर रुपया न हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। यहां तो रुपए की बड़ी भारी जरूरत और मोहताजी है। ऐसी सूरत में धन की कदर होना कुदरती बात है। परमात्मा की जरूरत तो जैसा कि ऊपर कहा है बहुत ज्यादा है, मगर इस वक्त इसको वह जरूरत महसूस नहीं होती, इसलिए उसके वास्ते चित्त में कोई चाह नहीं है। ये कहता है कि अगर धन हो तो बादशाहत कर सकते हैं। एक मानी में ये कहना ठीक भी है, मगर बहुत सी ऐसी रुकावटें हैं जिनको धन नहीं हटा सकता। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि अगर वे न हो तो बादशाहत नहीं कर सकता। मौत के वक्त धन पड़ा रहेगा, कोई नहीं बचा सकता। दुख तकलीफ, मरी बीमारी, कलह कलेश वगैरह की ऐसी हालतें आती हैं कि धन या संसार की कोई वस्तु कुछ मदद नहीं कर सकती। ऐसी बीमारी आ सकती है कि अपना हाथ नहीं उठा सके। 1000 नौकर भी इसका हाथ उठावें को खड़े हों, मगर उनसे इसका काम न चल सके। बहुत मुमकिन है कि उस हालत में वे इसका हाथ उठावेंगे तो बजाय इसके किसका काम चले और इसको आराम मिले, बड़ी तकलीफ हो। कहने का मतलब यह है कि इसकी कुल तवज्जो दुनिया में जज्ब हो गई है। परमात्मा के लिए ये अंधा, बहरा, लूला और लंगड़ा है। वह कान और श्रवण का ज्ञान ही नहीं है जिससे मालिक और परमात्मा की बात सुन सके। वो आंख और दृष्टि ही नहीं है कि ये मालिक का दर्शन कर सके। वो उत्साह और उमंग ही नहीं है कि परमात्मा की कार्रवाई कर सके। अगर ये देखे तो संसार, दिखावे तो संसार, सुने तो संसार और सुनावे तो संसार। इसी तरह से बाकी सब इंद्रियों का हाल है। इसकी दृष्टि में संसार समा गया है और संसार में इसकी दृष्टि समा गई है। इसके कानों में संसार और संसार में इसके कान समा गए हैं। अगर कोई धन संतान आदि की वृद्धि की बात कहे तो इसके कान उसको बड़े तवज्जो के साथ सुनेंगे, उस बात की ये कदर करेगा, मानेगा और उसके मुतालिक कार्रवाई करने को फौरन तैयार हो जाएगा। सांसारिक विषय भोग आदि के पदार्थों का रस इसकी रसना इंद्री ले सकती है, मगर अंतर में जो अमृत की धार आ रही है उसका कोई ज्ञान नहीं होता। इसी तरह त्वचा की इंद्री है, कहीं खुलू नहीं है कि उसमें परमात्मा की बात समा सके और चित्त में उसके लिए कोई कदर पैदा हो। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि तीर्थ के लिए जितना भाव लेकर निकलता है उसका चौथा हिस्सा भी अगर सत्संग में लावे तो इसका काम बनना शुरू हो सकता है। मगर क्या कहा जावे, सारी दुनिया संसारी है, परमात्मा की बात सुनने और कदर करने वाला कोई नहीं है। तभी तो स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि मैं कहूं कौन से भाई, कोई मेली नजर ना आई। मैं किससे कहूं, किसको परमात्मा और भक्ति की बात सुनाऊं, कोई मेली नजर ही नहीं आता, कोई सुनने वाला ही नहीं है। एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा की गहरी चाह और लगन हो। मैं कह कह कर और समझा समझा कर थक कर बैठ गया, हार गया। कह कह कर अब हम भी हारे। मगर आगे फिर फरमाया कि हार जीत हमरे कुछ नहीं, मूर्ख पर एक तान चलाई। यानी हमारे हार जीत का कोई ख्याल नहीं है। जगत के जीव मूर्ख और मूढ़ हैं कि अपने हित की बात उनकी समझ में नहीं आती। संसार में इस कदर ग्रसित और भूले हुए हैं कि किसी तरह समझ ही नहीं सकते, इसलिए उनसे कहते हैं कि हम तुमसे हार गए। जब जब संत यहां आए
और जब परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज पधारे तो गुरमुख सूरत और कुछ सुरतों को अपने साथ में लाए। अगर ऐसा न करते तो इस दुनिया में परमार्थ और भक्ति की लीला जारी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनका उपदेश मानने वाला कोई नहीं था, बल्कि उनके साथ भी दुनियादार वैसा ही बुरा सलूक करते जो पिछले संसार महात्माओं के साथ आमतौर पर दुनियादार करते रहे हैं। साथ में आने वाली सुरतों ने उनका उपदेश सुना और माना और उसके अनुसार परमार्थ की कार्रवाई की। इस प्रकार उनके जरिए से इस संसार में परमार्थ और भक्ति की रीत जारी हो गई। चाहे वो किस्सा और कहानी ही हो, मगर तुलसी साहब हाथरस वाले की निस्बत ये कहा जाता है कि जब पंडितों ने उनका बड़ा विरोध किया और उनके उपदेश को नहीं माना, तब मसलहत वक्त समझकर उन्होंने असली ग्रंथ घट रामायण को छिपा दिया और राम की रामायण बनाई। लेकिन उसमें भी उन्होंने खोलकर कह दिया कि कहां लग कहूं नाम प्रभुताई, राम न सके नाम गुण गाई। इसी तरह सूरदास जी ने भी कृष्ण की लीला में कहा है, मगर अंतर का असली, इसी तरह सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की लीला ही का ज्यादा वर्णन किया है, मगर अंतर का असली भेद भी कहीं कहीं कहा है। मसलन भंवर गुफा की बंसी के बारे में फरमाया है कि वहां ऐसी बंसी बज रही है जिस पर लज्जित कोटि शाम, एक शाम क्या करोड़ों शाम उस बंसी के आगे लज्जित हैं। वहां शाम की गति ही नहीं है। स्वामी जी महाराज ने अति दया करके यहाँ के जीवों में भक्ति का बीज डालने और यहाँ संत मत जारी करने के लिए क्या क्या किया, इसकी शरह करने की इस जगह जरूरत नहीं है। किसी तरह से जीव संतों का उपदेश सुने और माने और उससे फायदा उठावें, इसके लिए संतों ने ज्ञान मत का भी वर्णन किया। लेकिन जैसा स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, योग ज्ञान मत इन्हों भाखा, पुनि संतन मत ऊंचा राखा। संतों को ज्ञान मत से कोई मतलब नहीं था, मगर जीवों की ऐसी दशा थी और है कि किसी न किसी लाग और ओझले में कोई बात कही जावे तो उसे सुन भी लें, वरना सुनते तक नहीं। इसी तरह जिन लोगों को महज कड़ा प्रसाद और सत्यनाम की टेक थी, उनको स्वामी जी महाराज ने सत्यनाम का ही उपदेश किया, इस गरज से कि वैसे सत्यनाम की टेक से कुछ भी हासिल नहीं होगा, और अगर हमसे सत्यनाम भी लेंगे और किसी दर्जे का हम में भाव और प्रीत लावेंगे तो कुछ फायदा होगा और आगे के लिए रास्ता खुल जाएगा। बात यह थी कि राधा स्वामी नाम सुनने वाला कोई नहीं था। राधा स्वामी नाम का उपदेश करते तो कोई भी उनको उन पर भाव नहीं लाता और नहीं मानता। अगर सत्य नाम का उपदेश किया तो किसी दर्जे का उन पर भाव तो लाए और उनको समर्थ पुरुष तो माना। यही बड़ा भारी फायदा उनको हुआ। सत्य नाम की कौन कहे, स्वामी जी महाराज ने बहुतों को ओंकार का ही जाप बताया था। कई मुसलमानों को हुआ हक का जाप करने को कह दिया था। इसमें यह मतलब है कि वह लोग राधा स्वामी नाम तो मान नहीं सकते, अगर ये नाम बताए जावेंगे तो मान लेंगे। इसलिए अगर समर्थ पुरुष के द्वारा सत्य नाम और ओंकार और हुआ हक का उपदेश भी लिया होगा और अभ्यास किया होगा तो कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा, और वैसे बिल्कुल खाली ही रहेंगे। मगर कई लोग इसकी दलील पेश करके राधा स्वामी नाम नहीं कबूल करते और सत्य नाम को पकड़े हुए हैं। ये टेक और पक्ष है, ये परमार्थ में विघ्न कारक है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि राधा स्वामी मत उसका है जो राधा स्वामी नाम पर फिदा है। जो राधा स्वामी नाम पर फिदा होगा वो इस नाम और मत की धारणा करेगा। किसी शख्स ने पूछा कि जिसको राधा स्वामी नाम में प्रीत प्रतीत आई है, क्या वह भूत प्रेत आदि जोन या 84 में जा सकता है? फरमाया कि जिसको राधा स्वामी नाम में प्रीत प्रतीत आ जावे
वो एक मानी में राधा स्वामी का रूप है, मगर प्रीत प्रतीत में बड़ा भेद है, बहुत दर्जे हैं। किस घाट से प्रीत प्रतीत की है और शरण ली है, इस पर सब मुनिस्सिर है। एक भिखारी को 2 घंटे खड़ा करके उससे राधा स्वामी कहलाओ तो उसको भी किसी दर्जे की प्रतीत आई है, तब तो राधा स्वामी कहता है। मगर किस घाट की? यह कि राधा स्वामी कहेंगे तो खाना मिलेगा, ये उसका दर्जा और घाट है। काशी में गंगा किनारे किसी घाट पर चले जाओ तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक 300 गुरु बैठे मिलेंगे। एक गुरु कहता है कि फला मंत्र 8 आने में दे देंगे, इतने में दूसरा गुरु पुकारता है कि हमारे पास आओ, हम 4 आने में ही उपदेश दे देंगे। यह भी एक दर्जा है, इसके फल की कीमत भी 4 आना है। अगर पिंड के नाके से या उसके परे से, यानी जहां चैतन्य गालिब है, उस घाट से राधा स्वामी नाम में प्रीत है तो उसकी 84 छूट गई। भूत प्रेत पिशाच और पशुजून में कभी नहीं जाएगा। संत मत का अभ्यास भी पिंड के नाके से शुरू होता है और उसकी विधि भी अलग है। अभ्यास करके कम से कम इतने अंग में तीसरे तिल पर पहुंच जाना चाहिए कि मृत्यु के बाद वहां ठहर सके। अंतःकरण के घाट और तीसरे तिल के बीच में जोनी बास है, यानी अगर अंतःकरण के घाट पर या तीसरे तिल के नीचे के किसी घाट पर है तो पशु चोले में या भूत प्रेत जोनी आदि में जा सकता है। मगर जिसको राधा स्वामी नाम में चाहे किसी घाट से प्रीत हो और शरण ली हो और जिसको उपदेश मिला है, वह उम्मन पशु चोले और भूत प्रेत आदि जोन में नहीं जाता। कभी शाज़वा नादिर ऐसा होता है जिसकी कोई खास वजह होती है। अगर किसी के कर्म अभी इस तरह के मौजूद हैं कि वो बगैर नीचे जून में गए हुए नहीं कट सकते तो वह उतारा जाएगा, मगर बहुत जल्द वहां से निकाल लिया जाएगा। मुमकिन है कि 5-10 बरस में ही उसका छुटकारा हो जाए, वरना इन जूनों में सैकड़ों और हजारों वर्षों तक रहना पड़ता है। मामूली तौर पर जो कर्म एक मुद्दत कसीर तक पिशाच जून या प्रेत जून में रहने पर कटते, वे बहुत ही जल्द कट जावेंगे। पिशाच जून बड़ी खराब है, इसमें खुद भी तकलीफ पाता है और दूसरों को भी सताता है। प्रेत जून इससे किसी कदर अच्छी है, इसमें दूसरों को सताने का हिस्सा कम है। ज्यादातर वे अपनी हालत में पड़े रहते हैं, जो काम करते थे वही करते रहते हैं। पितृजून इन दोनों से ऊपर और अच्छी है। बाज को स्वभाव बदलने के लिए भी नीचे उतरना पड़ता है। जिसका कोई खास स्वभाव बिना चूल्हा छूटे हुए नहीं बदल सकता, उसका चूल्हा भी छुड़ाया जाता है और बार बार ऐसा करना पड़ता है, तब वह स्वभाव बदलता है। बाज हालतों में जब भूत प्रेत आदि जोन में जावे तब स्वभाव बदल सकता है, तो उनको स्वभाव बदलने के लिए उन जोनों में जाना पड़ता है। मगर जैसा कि ऊपर कहा गया है, वहां से जल्द निकाल लिए जाते हैं। स्वभाव का बदलना बड़ा मुश्किल है। जहां तक मुमकिन होता है, चोला रखते हुए ही स्वभाव बदले जाने का बंदोबस्त किया जाता है।